और देखिए, इस बार मानसून अपनी शुरुआत के साथ ही तबाही लेकर आया। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हैं और मैदानी इलाकों में लोग मुसीबत की मार झेल रहे हैं। हिमाचल से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे कुदरत अपना कहर बरपा रही है। कुल्लू, धर्मशाला, मंडी, राजौरी, सब जगह पर कहीं पर पहाड़ दरके हैं, कहीं पर सड़कें बह गई, कहीं पर रास्ते बंद हैं। चमोली, सूरत, वलसाड़, नर्मदा, श्रीगंगानगर और अकोला में भी आपको सड़कें दिखाई नहीं देंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। तेज बहता हुआ पानी लोगों की परेशानी इस वक्त बन चुका है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। और चलिए, सबसे पहले बात पहाड़ की करते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश की, जहां बादल फटने के बाद भारी तबाही मची और अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसमानी आफत के बाद हर ओर बर्बादी का मंजर है। धर्मशाला, कुल्लू समेत तमाम इलाकों में कुदरत ने कोहराम मचाया और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों की भारी बारिश की संभावना है। यानी तबाही के सैलाब का संकट अभी हिमाचल प्रदेश पर बना हुआ है। ये कुदरत का रौद्र रूप है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदियां उफान पर हैं और मंजर बेहद खौफनाक। बारिश की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश में ऐसा कहर बरप रहा है कि हर ओर हाहाकार मच गया है। ये तस्वीरें कुल्लू के बैंस घाटी की हैं, जहां बादल फटने के बाद ऐसा लगा कि मानो पानी अपने साथ पूरी घाटी को ही बहा ले जाएगा। लहरों ने ऐसा प्रलय मचाया कि रास्ते में जो कुछ भी आया वो साथ बहता चला गया। कुछ ही देर में हर ओर तबाही का मंजर पसर गया। प्रकृति के इस प्रहार के बाद हर ओर बर्बादी नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। पहली बारिश के बाद ही हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से सैलाब के सितम की तस्वीरें आ रही हैं। अब धर्मशाला की तस्वीरें देखिए, जहां बादल फट रहे हैं और बहाए ले जा रहे हैं अपने साथ सब कुछ। बड़े बड़े टैंकर बह गए, राहत बचाव के लिए लाई गई क्रेन बह गई। कुदरत की मार से धर्मशाला में बड़ी तबाही हुई है। खनियारा इलाके में बादल फटे तो आसपास का पहाड़ सैलाबों की चपेट में आ गया। खनियारा में मानूनी नदी की लहरों ने किनारों पर ऐसी तबाही मचाई कि एक पूरा हाइड्रल प्रोजेक्ट इस सैलाब की चपेट में आ गया। मानूनी खड्ड से तबाही का क्या मंजर रहा होगा, उसकी तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर ये पूरी तबाही हुई है। आप देखिए कि किस तरीके की तबाही रही होगी और कैसे फ्लैश फ्लड ने एकदम भागने तक का समय इन मशीन्स को, उन लोगों को नहीं दिया। आप देखिए कि कैसे टैंकर, ये आप देखिए कि कैसे अभी भी पत्थरों के अंदर इस मलबे में धंसा हुआ है, फंसा हुआ है। और ये जेसीबी मशीन्स, क्रेन्स जो हैं वो किस तरीके से इस मलबे की फ्लैश फ्लड की चपेट में आई, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप देखिए, क्योंकि अभी भी एनडीआरएफ की ओर से और एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और सुबह 8 बजे से, क्योंकि 7 लोग अभी भी मिसिंग हैं, ये एनडीआरएफ टीम्स जो हैं वो मानकर चल रही हैं। और एक उनमें से जंगल की ओर जो शख्स भागा वो, और जो 6 लापता हैं वो, और 2 डेड बॉडीज क्योंकि रिकवर की गई हैं। आप देखिए कि किस तरीके की तबाही ये रही है। इस हाइड्रल प्रोजेक्ट में 270 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से कई सैलाब की चपेट में आ गए। लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हिमाचल में कल 2-3 जगह पे बादल फटे, उनमें एक जगह धर्मशाला भी है। धर्मशाला के खनियारा में कल बादल फटने और उसके बाद फ्लैश फ्लड आने से बहुत से लोग इसमें बह गए हैं। अथॉरिटीज़ का कहना है कि मानूनी खड्ड जो बिल्कुल नीचे है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा आया और उसके कारण 6 लोग अभी मिसिंग है और 2 लोग की लाशें हासिल हुई हैं। जो बच्चे हैं उन्हीं से सुनिए कि आखिर वो मंजर कितना खौफनाक था।
ये तबाही हिमाचल के एक हिस्से तक नहीं सिमटी है। मंडी में तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पंडोह डैम के गेट खोलने पड़े। अचानक ऐसा सैलाब उठा कि लोगों को बचाव का मौका भी नहीं मिला। सोनल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां नदी में अचानक से पानी बढ़ा तो किनारे कटते हुए बह गए। लोगों को बचाव का कोई मौका ही नहीं मिला। तो हिमाचल पर किस कदर ये बारिश कहर बनकर टूटी है, चलिए वो हम आपको यहां पर बता देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि हिमाचल में लोग कितना परेशान हो रहे हैं। आसमानी आफत की बात की जा रही है तो यहां पर 3 जगह पर बादल फट चुके हैं। 9 जगह पर फ्लैश फ्लड देखने को आया जो अपने साथ में मलबा बहा कर ले गया है। 3 जगह पर लैंडस्लाइड की खबर है और इसके साथ ही 5 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोग लापता हैं और 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इस पूरे हिमाचल प्रदेश में एक्टिव है। 30 जून को क्या होता है? 30 जून को 10 जिलों में भारी बारिश होती है। हिमाचल की बात की जा रही है। 27 से 29 जून के बीच में चंबा, शिमला, कुल्लू, सोलन इस जगह पर बारिश होती है। और ये जो बारिश होती है ये आम बारिश नहीं होती है। इस बारिश की वजह से फ्लैश फ्लड आता है और दिक्कत हो जाती है। तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदी नालों उफान पर है और लैंडस्लाइड के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। पहाड़ी इलाके में दिनों मौसम की मार जबरदस्त पड़ रही है। उफनती नदियां, दरकते पहाड़ों से आफत मची हुई है। ये तस्वीरें डोडा की हैं, जहां भारी बारिश के चलते डोडा भद्रवाह सड़क पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। एक नाले में तेज पानी के बहाव से कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर कई घंटे तक जाम लगा रहा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तेजी से मलबा हटाया और यातायात बहाल किया। ये तस्वीरें किश्तवाड़ के कनवार गांव की हैं। आप देख सकते हैं आसमान से मानो आफत बरसी। मूसलाधार बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कनवार गांव में पानी भर जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें राजौरी की हैं। आसमान से ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। राजौरी के खेवरा इलाके में नाले में जलस्तर बढ़ जाने से पानी सड़क पर बहने लगा और लोगों के घरों दुकानों में घुस गया। इससे घरों और दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, यानी लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली। और ऐसी ही मुसीबत उत्तराखंड के कई इलाकों में दिख रही है। रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में जब सुबह सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर बस संतुलन खोकर नदी में जा गिरी तो वहां हाहाकार मच गया। सड़क पर बैठी ये महिला और बच्चा उसी टेम्पो में सवार यात्री बताए जाते हैं, जिन्हें फौरन स्थानीय लोगों की मदद से ऊपर निकाला गया था। उत्तराखंड में बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर है। पानी तो यहाँ परेशानी है ही, भूस्खलन भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जहाँ चट्टानें टूटकर गिर रही हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि पहाड़ों पर प्रकृति कहर बरपा रही है। आज तक ब्यूरो। तो पहाड़ों पर बादलों का कहर आपने देख लिया। अब आपको मैदानों में मूसलाधार मुसीबत दिखाते हैं और इस बार मानसून की दस्तक के साथ गुजरात पानी पानी हो गया। गुजरात में इस कदर बरसात हो रही है कि शहर लबालब है। नवसारी में सैलाब उमड़ा है। जूनागढ़, सूरत में बारिश आफत बनकर बरस रही है और लोग परेशान हैं। भारी बारिश नदी में सैलाब ले आई और ऐसा प्रहार पड़ा कि देखते ही देखते पुल बहता चला गया। पुल का बड़ा हिस्सा नदी में समा गया।
तस्वीरें गुजरात के छोटा उदयपुर की हैं, जहां बीते साल बना पुल पहली बारिश में ही भारज नदी में समा गया। नदी में उमड़ा सैलाब पुल से गुजरने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया। ये जूनागढ़ की तस्वीरें हैं, ऐसी धार जो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ऐसी तस्वीरें जो दहशत पैदा करती हैं। सड़कों पर कमर तक पानी, लोग मजबूरी में इसी पानी के बीच से आते जाते हैं, जरूरी काम करते हैं। जूनागढ़ में लगातार 2 घंटे से बारिश हो रही है। जूनागढ़ जिला भर में खास करके विशावदर और केशोद में भारी बारिश हुई है। 2 घंटों में 3 से 4 इंच जितनी बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरे जो शहर होते हैं, उसके जो नाले होते हैं, वो पानी से जलभराव हो चुके हैं। और इसी तरह टोलरी नदी है, केशोद की जो टोलरी नदी है, उसमें भी जलभराव हुआ है। अंडरब्रिज में भी जलभराव हुआ है। खास करके विशावदर में 4 इंच बारिश हुई है, जिसकी वजह से गिर जंगल की जो हिरन नदी है, वो 2 कांठों पर बह रही है। इसी तरह केशोद में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब गुजरात के गिर सोमनाथ की इन तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश के बीच झरने की खूबसूरती देखने गए 6 पर्यटक अचानक नदी की सैलाब में फंस गए। तेज बहाव के बीच फंसे पर्यटकों को देखकर हर किसी की सांसें अटकी थी। किनारे पर खड़े लोगों के बीच अफरा तफरी मची थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से सैलानियों को बचाया गया। सूरत, जूनागढ़, नर्मदा, वलसाड, गिर सोमनाथ, नवसारी, गुजरात के तमाम इलाकों में बारिश इन दिनों मुसीबत बनी हुई है। सूरत में तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई इलाकों में जल जमाव है, सड़कें ताल बनी हुई है, घरों में पानी भरा है। मौसम की मार के बीच लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें सूरत के पर्वत पाटिया इलाके की गीतानगर सोसाइटी की। भारी बारिश के बाद यहां का हाल बुरा है। पूरा इलाका पानी पानी है, लोगों को कई मुसीबत उठानी पड़ रही है।